क्या उसका मतलब ये था कि उसका भावी दूल्हा एक नपुंसक था, यानी एक वो व्यक्ति जिसने अपनी गरिमा को बरकरार नहीं रखा? पैंट। फिर मुख्य किरदार को याद आया कि उपन्यास पढ़ते समय वह अक्सर ने ड्यूक को उनके प्रशंसकों से घिरा हुआ कल्पना की, जो वास्तव में उसका ध्यान आकर्षित करना चाहता था, लेकिन वह ने उन्हें ऐसे अनदेखा कर दिया जैसे वह उन्हें चाहता ही नहीं था, पर किसी भी महिला को देखने के लिए जिसे वियोला याद करती हो। ऐसी अफवाहें भी थीं कि ड्यूक को औरतें पसंद थीं अगर वह पैसे नहीं देता था किसी भी सुंदरता पर ध्यान देना, और यही वह बात है, उसने अपने मन में ड्यूक की कल्पना की, वो खुद किसी दूसरे आदमी की संगति में है। यह महसूस करते हुए लाल पोशाक वाली महिला उसके साथ होंठ खुले कहने की कोशिश की कि क्या ये यही बात उसे परेशान कर रही थी, लेकिन रवीना ने केवल इतना कहा कि वह इससे दुखी थी। उनके बीच प्यार की कमी, क्योंकि वे ने उस विनम्र व्यक्ति को गले भी नहीं लगाया और न ही छुआ। नीली आंखों वाली और नीली पोशाक पहने लड़की ने उसके हाथों को छुआ और अधिक मुद्रा धारण की, विनम्र मुद्रा, क्योंकि वह बस करने ही वाली थी। वियोला को बताओ कि वो क्या पूछने आई थी? वह कहानी की नायिका को देख रही है। दिव्य आंखों वाली वह लड़की, फिर से वो फूट फूट कर रोने ही वाली थी। उसकी निराशा और जटिलता स्थिति ने वियोला से पूछा कि क्या वह उसकी थी मित्र। विनम्र महिला का प्रत्येक नया शब्द ने नायक को और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया, इसलिए वह देखती रही। उसने स्तब्धता और हैरानी से कहा, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने कहा था, लेकिन वो उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या मिल रहा है। पर फिर से गुलाबी होने पर सफेद बालों वाली खूबसूरत महिला ने अपनी सहेली की ओर देखा और कहा कि तू, अगर वे आखिरकार करीब थे, क्या वह कर सकती थी जो उससे करने के लिए कहा गया था? प्रतिक्रिया बेटा केवल नीली हो गई, चुपचाप रवीना को देखते हुए भावनाएं और केवल इसके बारे में सोचना। तथ्य ये था कि यह पहले से ही असंभव था। अगर वह इतनी प्यारी लगे तो उसका अनुरोध अस्वीकार कर दो, आंखें और चेहरा। लेकिन रोबिना ने क्या पूछा? वह अब भी वियोला को आश्चर्यचकित कर रही थी, क्योंकि वह आश्चर्यचकित सुंदरी के पास पहुंचते हुए भी क्लोजर ने उससे पूछा कि क्या वह उसे बहका सकती है। ड्यूकेवान उसके लिए मुख्य किरदार है। सदमे से चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसे ये भी नहीं पता था कि क्या कहना है। उसने अपनी दोस्त की तरफ देखकर बस क्रोधित किया और उससे पूछा कि उसका इससे क्या मतलब था। लाल बालों वाली सुंदरी की अभिव्यक्ति ने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें खोलकर उसने कहा कि वह ऐसा नहीं करेगी। एक ऐसी बात जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी, ऐसे अजीब और बेतुके अनुरोध उसे संबोधित करते हुए। रवीना ने उसे बताया, एक सुंदर, स्वच्छ और बर्फीले इलाके के पास होना व्हाइट फाउंटेन। रोबिना ने समझाने की कोशिश की, वियोला कह रही है कि ड्यूक था बधियाकरण किया गया और फिर भी उसे पसंद नहीं है ऐसे पुरुष, इसीलिए यह आसान होगा उसकी मदद करने के लिए, लेकिन मुख्य वर्ण को फिर से अस्वीकार कर दिया गया। भ्रमित नायिका ने अपना सिर पकड़ लिया, जिससे उसके आसपास सब कुछ अंधेरा हो गया और पर ऐसा लगा जैसे बिजली चमक रही हो, जबकि उसने घबराते हुए कहा कि इसमें अगर सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता जैसा कि पुस्तक द गर्ल्स में वर्णित है। वो गज़ेबो में खड़ा रहा और जब रवीना ने बताया तो वे एक दूसरे के बगल में बात कर रहे थे। उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसके पास और कोई नहीं था मदद मांगे, और क्या उसने जवाब दिया, अनुरोध तब सब कुछ होगा। समस्या बहुत जल्द हल हो गई, लेकिन जब एक शानदार विचार मन में आया, लाल बालों वाली सुंदरी, उसके आसपास सब कुछ, वह अधिक उज्ज्वल प्रतीत हुई और उसने अपनी आंखों को चमकने दिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वास्तव में वह केवल वियोला के अनुरोध को पूरा कर रहा था।
यह महसूस करते हुए कि इस मामले में वे ऐसा करेंगे, निश्चित रूप से एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। अन्य नायिका ने ड्यूक की कल्पना की शरीर और उसे याद आया कि वो बन सकता है उसके लिए पोज देने के लिए एक बेहतरीन मॉडल और ड्यूक की कल्पना करते हुए पेंट करे मानो वह किसी वांछित पोस्टर। उसे एहसास हुआ कि वह बस पेंटिंग की एक नई शैली आजमाना चाहता था और इवान के मामले में वह ऐसा नहीं करेगी। लंबे समय तक इधर उधर हाथ पैर मारना पड़ेगा क्योंकि वह सगाई तोड़ देगी आसानी से। महिला मुख्य रूप से ऐसा सोचती है क्योंकि उसे इवान का मुख्य रहस्य पता है, जो कि यह है वो उसकी कल्पना ऐसे क्यों करती है मानो वो किसी चित्र में चित्रित हो। वांछित सूची जिसमें उसका नाम भी शामिल है दीवार पर विभिन्न कागजों के साथ, और जैसे जैसे ही मुख्य किरदार ने कम से कम कहा एक शब्द जिसका अर्थ था कि वह सहमत हो गई, रवीना ने अनुरोध पूरा किया खुशी से और भी ज्यादा दमक उठ रही है मुस्कुराते हुए और खुशी से उसे धन्यवाद देते हुए। सेवा के लिए पहले ही अंधेरा हो चुका था रात के कारण गज़ेबो के आसपास, और इसी समय महिलाओं ने सहमति जताते हुए अपनी बातचीत समाप्त की। पर इस उपकार और रवीना ने कितना धन्यवाद दिया इस बारे में वियोला ने अपनी सहमति देते हुए महसूस किया कि वह अपने नए टारगेट के बारे में और अधिक जानती थी। लाल बालों वाली महिला ने उसकी गंभीर छवि की कल्पना की, चेहरा और सफेद बाल, ये याद दिलाते हुए कि वो महिलाओं से ज्यादा बात नहीं करता था और महिला को छूने से परहेज किया और सब कुछ लिख लिया एक टुकड़े पर। ये विशेषताएं कागज पर कलम से एक चित्र बनाने के लिए एक ठंडे शांत वातावरण का संपूर्ण चित्र, एक सुंदर पुरुष जिसका चेहरा भावहीन है जो उसे काफी आकर्षक लगी। उसने तो उसे अपने से भी ऊपर समझा था, वह प्रतिभाशाली थी। सूर्य की रोशनी, क्योंकि उसे डर था कि वह अपनी सुंदरता से दमक उठेगा, ठीक वैसे ही जैसे रॉबिन, जो वियोला को पहनने के लिए मजबूर करेगा चश्मा। लेकिन महिला वहीं बैठी रही, वह अपनी डेस्क पर सिर झुकाए खड़ी थी। पत्र और लेखन को और अधिक से अधिक करते जा रहे हैं विवरण, यह महसूस करते हुए कि वो उसका होगा उसके लिए आदर्श साथी, एक मॉडल के रूप में अविश्वसनीय पेंटिंग। हालांकि देखने में उसकी लाल चमकती आंखों वाली चादर, वियोला ने न केवल दूसरों के बारे में सोचा बल्कि उनकी मदद करने के साथ साथ अपने बारे में भी, बल्कि इस बारे में कि आज दूसरे लोग कैसे होंगे। उनकी पहली तस्वीर पर प्रतिक्रिया जो थी बहुत ही असामान्य रूप से उसके बाल आज्ञाकारी रूप से गिर पड़े। उसने अपने कंधों को हिलाया जबकि वो खुद सोच रही थी लड़की की प्रतिक्रिया को देखते हुए उसकी रचना, उसे इसे जारी रखना चाहिए कला, और इसके बारे में उसके पास एक अच्छा विचार था। उसने अपने मन में एक बड़ी लेकिन खाली कैनवास, उसके बगल में अप्रयुक्त पेंट बक्से और कार्डबोर्ड, ये सोचकर कि शायद वह अभी भी रचनात्मक हो सकती है। इस दुनिया में कई दिन बीत गए जल्दी से, जिसकी बदौलत महल के ऊपर जहां मुख्य पात्र रहता है, एक नीला हल्के बादलों से घिरे आकाश में एक बार फिर बारिश हुई, सभी को केवल शांति और खुशी प्रदान करना। वियोला को एहसास हुआ कि अफसर ड्यूक से पहली बार मुलाकात हुई थी वो उसके अनुमान से जल्दी उसके पास आ गया, क्योंकि उसी दिन उनके सभी पेंटिंग्स को प्रदर्शनी में रखा गया था। विभिन्न महिलाओं और पुरुषों ने प्रशंसा की, लड़की ने इसे अपने दिमाग में रखा। वो दिन उसके लिए शर्मिंदगी का क्षण था, क्योंकि उसके दोस्तों ने अनुरोध किया था एक स्टाइलिश काली ड्रेस पहनना, भले ही वह थोड़ी सी ही क्यों ना।